चलो, आज हम लोग एलईडी के बारे में देखेंगे, है ना। एलईडी क्या, एलईडी एलईडी क्या होता है ना। इट्स नॉट एलईडी, इट्स एलईडी, है ना। प्रकाश उत्सर्जक डायोड, है ना। मतलब क्या होता है ये, लाइट एमिटिंग, मतलब जो मीटिंग जाते हैं वो वाला नहीं है ना, ये अलग है। इमिटिंग डायोड है ना। ये होता है लाइट एमिटिंग डायोड। हो गया लाइट एमिटिंग डायोड। अब देखो इसी में आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। शॉर्टकट में इसी को एलईडी बोला जाता है, एलईडी। एलईडी वाला आप दुनिया भर का हम लोग कहते हैं ना, वही है ये लाइट एमिटिंग डायोड है ना। इसमें क्या होता है, ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में क्या करे, कन्वर्ट करे, है ना। जो विद्युत ऊर्जा ले और उस विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में क्या करे, बदले। जैसे आजकल दुनिया भर का एलईडी बल्ब आता है ना, वही सब है हम लोग का जो एलईडी, इसी प्रकाश उत्सर्जक डायोड। प्रकाश उत्सर्जक, उत्सर्जक मतलब निकालना, है ना, और वो क्या है, डायोड है ना। तो एलईडी वही है जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड, मतलब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में क्या करे, कन्वर्ट करे, है ना। मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में हम लोग का क्या करे, कन्वर्ट करे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहते हैं, या शॉर्टकट में इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलईडी कहते हैं। ठीक, इसके बाद इसका संकेत है। संकेत कैसा होता है, देखो फोटो डायोड का जस्ट अपोजिट होगा। फोटो डायोड में क्या होता है, आता है, और इसमें क्या होगा, जाएगा, है ना। मतलब अगर इसका बात करें हम लोग संकेत का, सबका संकेत को लास्ट में बताऊंगा कैसा कैसा होता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मान के चलो इसका संकेत ये होता है ना। ये P है और ये क्या है, N है। अच्छा, है ना, P है और क्या है, N है। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या करोगे, प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो प्रकाश का उत्सर्जन करा दो, ये दे तीर का निशान करके। ये ठीक, ये प्रकाश का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। ठीक, तो सिद्धांत कैसा आएगा, है ना। अगर इसमें सिद्धांत संकेत अगर हम लोग सब कुछ डिटेल में जाने तो क्या है, एक ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में क्या किया जाता है, परिवर्तित कर देते हैं, है ना। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, एलईडी कहते हैं, है ना। अच्छा, इसमें इसका चित्र कैसा होगा, देखो ये हम लोग का P रहेगा और ये क्या रहेगा, N, है ना। और इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये पूरा कलर रहेगा, P हमेशा ये, ठीक, ये P है और ये N है ना। इसको हमेशा कैसे रखा जाता है, किस अभिनति में रखोगे जी। चल, अगर यहां मैं प्लस और माइनस कर दिया तो अग्र अभिनति कहलाएगा कि पश्च कहलाएगा, अग्र अभिनति, क्योंकि P को हम लोग क्या दिए हैं, पॉजिटिव से कनेक्ट किए हैं, तो इसलिए क्या कहलाता है, अग्र अभिनति कहलाता है। यहां पर एक लोड प्रतिरोध हम लोग दे देंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, RL। लोड प्रतिरोध एक दे देते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, RL, जो हम लोग का कहलाएगा क्या, लोड प्रतिरोध, है ना। अब इसमें क्या होता है, देखो इसको हम लोग क्या करेंगे और एक पारदर्शी माध्यम में रखेंगे, है ना, जिससे प्रकाश की किरणें, है ना, आसानी से क्या हो जाए, उत्सर्जित हो जाए। उसमें रखे थे ताकि प्रकाश की किरणें संधि तक पड़े, फोटोडायोड में, और इसमें पारदर्शी रखेंगे ताकि प्रकाश की किरणें क्या हो, उत्सर्जित हो। उसमें आने के लिए रखे थे और इसमें जाने के लिए रखोगे। ठीक, इसलिए तो बल्ब का लास्ट का खोपड़ा कैसा होता है हम लोग का पारदर्शी होता है, ताकि प्रकाश की किरणें क्या हो जाए, टकरा करके बाहर निकले। ठीक, इसलिए पारदर्शी माध्यम। उसी बिना पारदर्शी का कुछ लेयर बना दोगे तो क्या होगा, प्रकाश का किरण बाहर नहीं जाएगा, जाएगा लेकिन जितना मात्रा में जाना चाहिए उतना नहीं जाएगा, वो अंदर ही आ जाएगा, है ना। तो इसलिए उसको पारदर्शी माध्यम बनाया जाता है ताकि प्रकाश की किरण क्या हो, आराम से निकल सके। ठीक, तो ये होता है।
तो ये हम लोग का एक विद्युत परिपथ है ना, ये विद्युत परिपथ है, मतलब ये हम लोग का क्या है, परिपथ है, इस डायरेक्शन में वो फिट होता है। ठीक, पीएन संधि जिसमें पी सिरे को प्लस बैटरी के धनात्मक सेल से धनात्मक सिरे से और एन सिरे को बैटरी के किससे, ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। यह अग्र अभिनति में होता है ना, क्योंकि पी को हम लोग प्लस से कनेक्ट किए हैं, पॉजिटिव से, है ना, और एन मतलब निगेटिव, निगेटिव को निगेटिव से कनेक्ट किए हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, अग्र अभिनति में होता है। समझ गए इतना चीज? तो होता क्या है, देखो, जब पी को प्लस से कनेक्ट करते हैं, समझना, जब पी सिरे को बैटरी के धन से जोड़ते हैं तो पी में पहले से क्या होता है, होल होता है। होल कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है ऑलरेडी। यहां पर कनेक्ट भी कैसे किए हैं, ऑलरेडी प्लस चार्ज से किए हैं। तो प्लस प्लस होल और इसका पॉजिटिव एक दूसरे से प्रतिकर्षित होगा, प्रतिकर्षित होकर के ये पी किधर की ओर जाएगा, संधि की ओर जाएगा। मतलब समझो, अगर हम लोग उस बड़े रूप में बताएं, ये इस रूप में पी और एन के रूप में बताएं, तो यहां पर संधि है इसका, पी को कनेक्ट किए हैं किससे, प्लस से, और एन को किससे कनेक्ट किए हैं, माइनस से। पी में हम लोग का बहुत सारा क्या है, आवेशवाहक होल है, और एन में आवेशवाहक क्या है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये जो गहरा डॉट में है, गहरा काला काजल है ना, ये कैसा है, माइनस इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। ठीक, ऐसे करके नहीं करे भाई, देखा तेरा बढ़िया मन के है। तो क्या होता है, जब पी को बैटरी के धन सिरे से कनेक्ट करते हैं तो होल, जो होल है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज में होता है। तो होल जो है पॉजिटिव है और इसको प्लस से ही कनेक्ट किए हैं, तो ये क्या होगा, इससे प्रतिकर्षित होगा, और प्रतिकर्षित होकर किधर की ओर चलने लगेगा, संधि की ओर चलने लगेगा। ये क्या है हम लोग का, संधि है, संधि की ओर चलने लगेगा। एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन है वो, इसका संबंध किससे है, माइनस से है, तो ये भी माइनस से प्रतिकर्षित होकर के किधर की ओर चलने लगेंगे, संधि की ओर चलने लगेंगे। पी क्षेत्र के होल और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन दोनों, इन दोनों से क्या कहते हैं, प्रतिकर्षित होकर के कहां की ओर जाएंगे, संधि की ओर जाएंगे, और संधि पर जाने के बाद एक दूसरे को क्या कर देंगे, उन लोग संयोग करके नष्ट हो जाएंगे, है ना। होल इसके इलेक्ट्रॉन से होल संयोग करके नष्ट हो जाएगा, और जब नष्ट होगा तो फलस्वरूप हम लोग का क्या होगा, फोटान उत्सर्जित होगा। फोटान का ऊर्जा कितना होता है, एच न्यू के बराबर, है ना। फोटान का ऊर्जा कितना होता है, एच न्यू के बराबर। तो बहुत मात्रा में क्या होगा, पुनर्नियोजित होंगे, मतलब संयोग करेंगे। पी के होल और एन के इलेक्ट्रॉन संधि पर जाकर के कहेंगे संयोग करेंगे। इस संयोग के फलस्वरूप या पुनर्योजन के फलस्वरूप फोटान के रूप में ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है ना। और उत्सर्जित फोटान की जो ऊर्जा है ना, इसी को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, है ना। फोटान जो है ऊर्जा के, प्रकाश ऊर्जा के रूप में क्या होगी, बाहर निकलेगी। समझे इतना? ठीक, तो फोटान जो हम लोग का पी का होल और एन का इलेक्ट्रॉन संधि पर जाकर के क्या हो रहा है, टकरा रहा है, संयोग कर रहा है, जिससे दोनों क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप फोटान के रूप में ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, या ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। यह जो ऊर्जा है किस रूप में होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है। जो फोटान से जो ऊर्जा निकल रहा है, यह ऊर्जा किस रूप में है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकल रहा है ना। यह पीएन संधि के बाहर प्रकाश ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, निकलती है। समझ गए इतना? ठीक, तो यही है। अच्छा, मैं बोल दे रहा हूं, तुम लोग फिर लिख लेना। ठीक, सिद्धांत ये हो गया हम लोग का चित्र, संकेत हो गया, ये हम लोग का हो गया क्या, परिपथ का चित्र। और उसके बाद सिद्धांत लिखना चाहो, मैं बोलते जा रहा हूं, सिद्धांत लिखते जाओ, छोटा छोटा है। सिद्धांत में क्या आएगा, यह एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यह ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है, पूर्ण विराम। यह अग्र अभिनति में होता है, यह अग्र अभिनति में होता है। इसे पारदर्शी माध्यम में रखा जाता है, इसे पारदर्शी माध्यम में रखा जाता है, जिससे जिससे उत्सर्जित विकिरणें बाहर निकलती है। 3 नंबर के लायक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम लोग का, है ना। 3 नंबर के लायक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जिससे उत्सर्जित विकिरणें बाहर निकलती हैं। ये हो गया सिद्धांत के बारे में इसका, है ना। उसके बाद संरचना को लिख लो, अगला हेडिंग संरचना। संरचना के बारे में क्या लिखोगे? तो संरचना के बारे में हम लोग का लिखाएगा एलईडी को पारदर्शी आवरण के अंदर रखा जाता है। एलईडी को पारदर्शी आवरण के अंदर रखा जाता है। जैसे बल्ब में एलईडी होता है ना, ये हम लोग का बल्ब है, मान के चलो, ये ऐसे वो जो भी है बल्ब ऐसे करके एलईडी, फिलामेंट तो नहीं होता, यहाँ पर ऐसे प्लेट होता है, लाइट जलता रहता है ना। तो एलईडी को एक पारदर्शी माध्यम में रखा जाता है, ठीक है ना, जिससे उत्सर्जित विकिरण कहाँ निकल सके? बाहर निकल सके, ठीक। प्रतिरोध R की सहायता से, प्रतिरोध R की सहायता से एलईडी में बहने वाली धारा को क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। ज्यादा मात्रा में धारा प्रवाहित ना हो, इसके लिए हम लोग प्रतिरोध लगाते हैं, जिससे इस पीएन संधि में बहने वाली धारा को क्या करते हैं? हम लोग कंट्रोल करते हैं, है ना, नियंत्रित करते हैं, ठीक। इतना जाएगा तुम लोग का संरचना में। उसके बाद अगला छोटा सा है हम लोग का क्रियाविधि। वीडियो रोक के आराम से लिखते रहना एक एक लाइन को। क्रियाविधि में क्या क्या लिखोगे? ये देखो, क्रियाविधि में लिखोगे जब पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनति में जोड़ा जाता है, जब पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनति में जोड़ा जाता है तो पी क्षेत्र के होल और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन संधि की ओर चलने लगते हैं। पी क्षेत्र के होल और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन संधि की ओर चलने लगते हैं, है ना। संधि पर होल और इलेक्ट्रॉन संयोग करके नष्ट हो जाते हैं। संधि पर होल और इलेक्ट्रॉन संयोग करके नष्ट हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप फोटान के रूप में यह ऊर्जा मुक्त होती है। दोनों संयोग करेगा, टकराएगा, नष्ट होगा, जिसके कारण फोटान के रूप में ऊर्जा क्या हो जाएगी? मुक्त होगी। यह ऊर्जा जो है किस रूप में होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है। यह ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है। पूर्ण विराम। यह पीएन संधि के बाहर, यह पीएन संधि के बाहर प्रकाश ऊर्जा के रूप में क्या होती है? निकलती है। यह पीएन संधि के बाहर प्रकाश ऊर्जा के रूप में क्या होती है? निकलती है। हो गया। उसके बाद इसका उपयोग और लाभ लिखेंगे। तो उपयोग में लिख लो, 2-3 ठो लिखवा दे रहा हूं। उपयोग में पहला, चोर घंटी बनाने में या चोर घंटी प्रणाली में हो सकता है, लिखते जाओ। पहला, चोर घंटी प्रणाली में। दूसरा लिखो डिजिटल डिस्प्ले के रूप में, जो डिस्प्ले हम लोग देखते हैं ना, डिजिटल डिस्प्ले, है ना, वो डिजिटल डिस्प्ले के रूप में। तीसरा लिखो प्रकाश स्रोत के रूप में। तीसरा लिखो प्रकाश स्रोत के रूप में, ठीक। उपयोग के बाद अब देखते हैं हम लोग लाभ, क्या क्या इसमें लाभ है उसको। 3-4 ठो लिखवा दे रहा हूं लाभ को। पहला लाभ इसमें आएगा, यह सबसे सस्ता होता है, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। यह सबसे सस्ता होता है। दूसरा लिखो इसका जीवन काल अधिक होता है। इसका जीवन काल अधिक होता है, ज्यादा लंबे समय तक चलता है। इसलिए आजकल हम लोग ये जो बल्ब वगैरह उपयोग कर रहे हैं ना, ये एलईडी वाला कर रहे हैं ना, ये ज्यादा कटता नहीं है ज्यादा। नहीं तो पहले वो वाला आता था हाइलोजन टाइप का छोटा पानी बल्ब, 10 रुपए 20 रुपए का, आराम से कट जाता था तुरंत, है ना। तो ये नहीं कटता, ठीक। इसका जीवन काल अधिक होता है। तीसरा लिखो यह एक वर्णी प्रकाश देता है, प्रसाद देता है, कह रहा था। यह एक वर्णी प्रकाश देता है ना। चौथा लिखो यह तीव्रता से ऑन ऑफ होता है, बहुत जल्दी एकदम फुल फास्ट ऑन ऑफ होता है ना। यह तीव्रता से ऑन ऑफ होता है। पांचवा लिखो इसमें सारी क्रियाएं तेजी से होती है, बहुत फास्ट होती है। इसमें सारी क्रियाएं तेजी से होती है ना। फिर छठवां लिखो इसे गर्म करने में समय नहीं लगता।
या इसे गर्म होने में समय नहीं लगता, मतलब तुरंत तुरंत गर्म हो जाता है। ठीक, इतना में हो गया तुम लोग का प्रकाश उत्सर्जक डायोड। इसको फिर बना लो, जगह छोड़े हो तो इसको, ये संकेत है और ये हम लोग का परिपथ है उसका। ठीक, चलो आज इतना ही देखते हैं।